सिद्धांत राय बाबू और विनोद बाबू का विचारधारा हम लोग और शिबू सोरेन का विचारधारा जो अधूरा सपना है, वही सपना को हम सफल बनाने के लिए हम चल चुके हैं घर से और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। कोयलांचल धनबाद भी धीरे धीरे चुनावी रंग में रंगने लगा है और ऐसे में भाजपा ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। इसके अलावे मासस ने इससे पूर्व ही अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी थी और जगदीश रवानी को धनबाद लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया था। ये अलग बात है कि अब तक महागठबंधन की तरफ से इंडी गठबंधन ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। हमारे साथ जगदीश रवानी है और इस बार जो चुनाव होने वाला है उसमें मासस का प्रतिनिधित्व करेंगे। जगदीश जी, धनबाद में एक तरफ ढुलू मतों हैं, एक तरफ आप हैं और कांग्रेस ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जबकि कांग्रेस को अगर एक तरह से कहा जाए तो सही तरीके से अच्छे से मुकाबला देखना था तो उससे आपको समर्थन करना चाहिए था। बहरहाल आप भी मैदान में हैं, बताइए कैसा लग रहा है और लोगों से भी आप मुलाकात कर रहे हैं, कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं, जब आम लोगों से मिल रहे हैं तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, आम जनता से हम लोग डोर टू डोर मिल रहे हैं। पूरे धनबाद लोकसभा में हम तो घूम रहे हैं, प्रत्येक दिन हम घूमते हैं, लेकिन जनता के एक ही आवाज़ है कि इस बार हम लोग बदलाव चाहेंगे और हम लोग मासस को हम लोग चाहेंगे कि गरीब मजदूर किसान का जो है कि हित का काम करते हैं मासस। और मासस हमेशा जो है कि इलेक्ट्रिक प्लांट हो, सिंदरी फैक्ट्री हो, फर्टिलाइज़र हो, हर जगह जो है कि मासस जो है कि हक दिलाने का काम करता है। कहीं भी एक छोटा मोटा कहीं एक्सीडेंट भी होता है तो हमारा कार्यकर्ता जो इतना एक्टिव है कि वो लोग पहुंच जाते हैं और उसको जो है कि हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करते हैं। जहां तक उसको मुआवजा वगैरह दिलाने में हमेशा जो है कि हमारा कार्यकर्ता आगे बढ़ कर रहते हैं। इसीलिए हम लोग क्षेत्र में बहुत प्रभावित है इस बार हमारा मासस जो है कि राय साहब का नाम पर जो है कि लोग ज़्यादा ही, हमारा पुराना कार्यकर्ता तो काफ़ी थे, तो अगला पिछला बार जो हम लोग जो गठबंधन में थे तो कांग्रेस को हम लोग जो समर्थन दिए थे तो कांग्रेस उस तरह से चुनाव नहीं लड़ पाया और उस तरह से मतदान भी उनका कांग्रेस को आप लोगों ने समर्थन भी दिया था लेकिन विधानसभा में उस तरह से मदद नहीं मिला, कांग्रेस ने कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ सपोर्ट नहीं किया। देखिए, हम लोग समर्थन किए थे कांग्रेस को, लेकिन वो विधानसभा में अपनी चाल चल दी और हम लोग के साथ धोखा हो गया। इसलिए हम लोग जो है कि अपने दम पर इस बार चुनाव हम लोग लड़ेंगे और अच्छा स्थिति में रहेंगे हम लोग। अगर हम बात करें कॉमरेड ए.के. राय की, तो उन्होंने एक लंबी लकीर खींची थी कोयलांचल के लिए और उनका एक आज भी राजनीति में वो आज़ाद शत्रु कहे जाते हैं। इसके अलावे मजदूर राजनीति के मसीहा कहे जाते हैं और उसके बाद जब भाजपा उसके बाद जब जीती, 4 बार रीता वर्मा सांसद रहीं, फिर एक बार ददई दुबे रहे, फिर उसके बाद 3 बार पीएन सिंह रहे। इतना बड़ा कार्यकाल और उतने दूर तक आप लोग धनबाद की सत्ता से दूर रहे हैं, एक बार फिर से वामपंथी अंगड़ाई देखने को मिल रही है। तो ये बताइए कि ये बीच में जो विकास का ऐसा कौन कौन सा कार्य था जो आपके नज़र में छूटा रह गया, अधूरा रह गया और आपको अगर मौका मिले तो आप उसको कर पाएंगे? देखिए, विकास का कार्य जो है कि 35 साल जो है कि बीजेपी राज किया धनबाद में और एक बार दे दुबे रहे, लेकिन धनबाद में एक भी ऐसा काम, कोई विकास का काम नहीं किए। ये लोग अपना रोटी सेकते रह गए। बोलिएगा क्या क्या काम छूटा है? देखिए, पहला नंबर तो देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है, एक मुद्दा है पहले रोजगार में नहीं जाता है। जो समस्या है धनबाद का सबसे बड़ा समस्या है गया पुल। गया पुल जो है कि इस पार से उस पार जाने में 1.5 से 2 घंटे लग जाता है लोगों को। वर्कर जो है कि स्टाफ जो है कि इस पार उस पार जाने में दिक्कत होता है, स्कूल का बस दिक्कत होता है, प्लस अगर गाड़ियाँ फंस भी जाती हैं। हाँ, फंस भी जाती हैं और जो पेशेंट एम्बुलेंस गाड़ी आता है वो भी जो है कि बहुत परेशानी में और कितने आदमी का जान भी चला गया पीएमसीएच पहुंचते पहुंचते। तो ये समस्या तो इसको पहले ही इसको हल कर लिया जाना जरूरी था, 35 साल जब सत्ता में रहे। उसके बाद देखिए अभी हमारा यहाँ एम्स बनना था, वो एम्स भी चला गया देवघर। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी का इसमें साफ सुथरा में दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी कुछ नहीं किया। एयरपोर्ट चला गया, टेलीविज़न चला गया, पेट्रोलियम को उठा के ले चला गया। तो आखिर धनबाद के जनताओं ने वोट नहीं दिया, ऐसा बात नहीं है। पूरा देश में पीएन सिंह जो पिछला बार चुनाव लड़े तो बहुत काफ़ी वोट से चुनाव, 5.5 लाख वोट से जीते, 5.25 लाख वोट से जीते और काफ़ी वोट उसको जनताओं ने दिया। लेकिन जनताओं ने क्या कसूर किया था कि सारा चीज़ जो है कि धनबाद से छीना जा रहा है, कि इसलिए कि धनबाद लोकसभा ऐसा लोकसभा है, कोयला क्षेत्र है, इसका राजधानी, पूरा देश का राजधानी बोला जाता है कोयला के लिए। और हमारा यहाँ इलेक्ट्रिक प्लांट है, एसएससी है, सिंदरी प्लांट है, आपका बोकारो प्लांट है, तो और एमपीएल है, बहुत सारा प्लांट है। और यहाँ जो है कि बालू कोयला सारा चीज़ जो है कि अवेलेबल है, तंबा लोहा भी है। फिर भी मजदूर पलायन होते हैं यहाँ जो है कि फिर भी मजदूर जो है कि यहाँ को लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ये भी समस्या, ये समस्या कौन उठाएगा?
हम अगर जाएंगे दिल्ली, अगर यदि यहाँ का जनता, धनबाद लोकसभा का जनता अगर मुझे वोट करके अगर जिता के दिल्ली भेजते हैं तो मैं निश्चित गारंटी देता हूँ कि मैं वहाँ का, यहाँ से जो भी समस्या वो समस्या दिल्ली में रखूँगा और दिलाने का काम करूँगा। एक चीज और है, आपके सामने अगर सबसे मजबूत कैंडिडेट अभी अगर नजर आ रहे हैं तो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो नजर आ रहे हैं, और उनको लेकर भी भाजपा में कई तरह की उहापोह की स्थिति बन रही है। कई लोग उनका विरोध भी कर रहे हैं, कुछ लोग दबे स्वर में विरोध कर रहे हैं, और कुछ लोग स्थानीय प्रत्याशी होने की वजह से सपोर्ट भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ढुलू महतो किस पोजीशन में है अभी आपके हिसाब से? आप मुकाबले में है या वो आपसे मुकाबले की स्थिति में? देखिए, ये जो बीजेपी मजबूत कैंडिडेट है, ये वैसा कोई बात नहीं है। देखिए, ये तो जनता ना तय करेंगे कि कौन कैंडिडेट मजबूत होगा। वो तो अभी पहले तो वो भी तो मैदान पर उतरे, हम भी मैदान में उतरे हैं। पहला पहला दोनों होगा। दोनों पहले मैदान पर, वो भी अपना फील्ड में काम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। लेकिन जनता का एक ही सोच है। हम लोग गांव-गांव तक हम गए और हम 4 साल से घूम रहे हैं। इनको तो टिकट मिला तो अभी आया, अभी कई दिन हुआ आए हुए, और हम तो 4 साल से घूम रहे हैं। और मेरा पार्टी जो है कि 2 महीने पहले घोषणा कर चुका है। तो इसलिए मैं ज़्यादा फील्ड में मेहनत किया। तो लोगों का एक ही चीज़ कहना है कि हम लोग बीजेपी को बहुत बार देखे हैं, इस बार जो है कि हम लोग बदलाव करेंगे और आपका साथ हम लोग रहेंगे। और बात कही जा रही है कि कांग्रेस ने अगर बहुत मजबूत कैंडिडेट दे दिया तो शायद आप उनको समर्थन दे दें, ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं नहीं, हमको कांग्रेस से कोई मतलब ही नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही पहलू है, चीतर पट, ठीक है, इधर फूल इधर हाथ। तो हम लोग इस बार जनता जो है कि फूल फाल में मैंने जो है कि ये सब में नहीं जाएगा, छाप में नहीं जाएगा। इस बार व्यक्ति देख के वोट देंगे। जो व्यक्ति के पास जो है जनता चाह रहा है, गांव से हमको जो मिला आवाज़, वो जनता चाह रही है कि जैसे कि गांव के लोग जो है कि डायरेक्ट नेता से हम बात करें। सब अभी चाह रहा है कि नेता, अभी कोई नहीं चाह रहा है कि हम कार्यकर्ता है। फील्ड में ऐसा स्थिति माहौल पैदा हो गया है कि सब नेता है। एक बच्चा है वो भी नेता है, बोल रहा है कि नहीं हम लोग जो है कि अब डायरेक्ट नेता से बात करेंगे, हम किसी के पीछे क्यों घूमेंगे। तो इस तरह का माहौल बना हुआ है। तो लोग समझ रहा है। नरेंद्र मोदी भी जो है कि बात 10 साल उनको भी लोग मौका दिया। तो वो भी जब पहले आए तो बोला हम 15-15 लाख रुपया दे देंगे ये प्रत्येक। 15-15 की बात नहीं, लेकिन इस बार तो कहा जा रहा है कि लोग मोदी का चेहरा देख करके वोट देंगे, सच है क्या? अच्छा, उसका चेहरा क्या धो धो के खाएगा क्या? मोदी का चेहरा धो के नहीं ना खाएगा। यहाँ चाहिए विकास, चाहिए रोजगार चाहिए। अभी मूलभूत समस्या है कि रोजगार, युवाओं को रोजगार 2 करोड़ बोला था कि रोजगार देंगे हर साल। तो मान लीजिए 10 साल रहा तो 20 करोड़ हो जाना चाहिए, तो एक भी रोजगार नहीं मिला। दूसरा नंबर बात है कि बोला कि 15-15 लाख रुपया ढूकेगा, उसमें भी नहीं हुआ। उसके बाद महंगाई, नमक का बोरा, आप ध्यान दीजिए, आप लोग भी मीडिया है तो आप लोग को ध्यान है, आप लोग का देश का भविष्य आप लोग भी है। सच्चाई और अच्छाई या बुराई सब समझते हैं आप लोग। एक निगरानी हम ये आप लोग से आग्रह कर रहे हैं कि पहले नमक का बोरा हर दुकान का बाहर फेंका हुआ रहता था, हाँ, आज नमक का बोरा क्यों नहीं है, हम पूछना चाह रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि महंगाई है। उस समय 1 रुपया से 5 रुपये बढ़िया नमक मिलता था 2014 से पहले, और आज देखिए कि वही नमक 20 रुपया से 35 रुपया तक है। तो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ा हुआ है, जो कि वो जानवर भी खाता है, आदमी भी खाता है, कुत्ता भी खाता है, सब आदमी, नमक का सबका जरूरत पड़ता है। वो नमक जो है कि आज दुकान में अलमारी में बंद करके रखा जाता है। पहले लोग बोलता था, पहले हम लोग पुराना लोग बोलते थे कि नमक कोई चोरी नहीं करता है, नमक का कोई ऐसा रेट नहीं। ऐसा कोई फैक्टर बताइए जो आपको यहाँ पर लोग आपके सपोर्ट में माहौल बनाने में कारगर होगा, क्योंकि एक बड़ा तबका धनबाद की अगर बात कर लें और सिंदरी विधानसभा क्षेत्र की बात कर लें, नेरसा विधानसभा के क्षेत्र की बात कर लें, तो मासस का एक बड़ा कैंडिडेट पहले से रहा है, बड़ा तबका जो है वो समर्थक रहा है, मजदूर वर्ग भी आपके समर्थक रहे हैं, लेकिन जो क्षेत्र कमजोर है उसे कैसे मजबूत करेंगे? हमारा क्षेत्र कहीं कमज़ोर नहीं है, इसलिए कमज़ोर नहीं कि हम लोग 4 साल से लगे हुए हैं। और राय साहब का आशीर्वाद जो है कि राय साहब जो अपना कार्यकाल जो करके गया, पूरा देश का इतिहास है। वो जीवन में पंखा का हवा नहीं लिया, वो जीवन में कभी अपना पेंशन नहीं लिया। मजदूर पर बोला कि हम बांट देंगे, पेंशन बांट दीजिए। तो राय साहब ऐसा करके जो गया है, अनेक काम ऐसा किया है। यहाँ जो कोल फील्ड है, जो हमारा कोल इंडिया में, यहाँ भी कितना लोगों को, मजदूरों को रोजगार दिलाया। राय साहब जाने के बाद एक भी नौकरी विस्थापित का मुद्दा कोई नेता नहीं उठाया विस्थापित का, आज तक कोई। राय साहब जाने आप लोग उनके सिद्धांतों को लेकर लगातार वही सिद्धांत, राय बाबू और विनोद बाबू का विचारधारा हम लोग, और शिबू सोरेन का विचारधारा, जो अधूरा सपना है, वही सपना को हम सफल बनाने के लिए हम चल चुके हैं घर से, और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल। तो ये थे जगदीश रवानी, और देखा आपने कि कितना प्रखर होकर के तमाम बातों को ये बोलते हुए नजर आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब कुछ दिन के बाद जब नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, और उसके बाद जब वो तमाम जो प्रक्रिया है वो संपन्न होने के बाद में जब आप 4 तारीख का इंतजार करेंगे, उस दिन का, जिस दिन इन तमाम वोटों की गिनती होगी, उस वक्त पता चलेगा कि जनता ने किसका साथ दिया है। सहयोगी राजवल्लभ के साथ राजकुमार जायसवाल,
न्यूज 22 स्कोप धनबाद। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।